हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अप स्टॉक्स एंड ग्रो में कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ। वो कंपैरिजन छह टॉपिक्स पर होने वाले हैं, जिसमें से पहला है पॉपुलैरिटी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ब्रोकर में कितने एक्टिव क्लाइंट हैं। उसके बाद दूसरा है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, जिसमें मैं बताऊंगा कि अकाउंट ओपन करने के लिए कितने चार्जेस लगते हैं और एनुअल मेंटेन करने के लिए कितने चार्जेस लगते हैं। उसके बाद तीसरा है ब्रोकरेज चार्जेस, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डिलीवरी में, इंट्राडे में, ऑप्शंस में, करेंसी में, कमोडिटी में, इक्विटी में कितने कितने चार्जेस कटते हैं ट्रेडिंग करने पर। उसके बाद चौथा है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ब्रोकर फर्म्स कौन कौन से प्लेटफॉर्म हमको ट्रेडिंग करने के लिए देते हैं। उसके बाद पांचवा है ऑर्डर टाइप्स, जिसमें आपको बताऊंगा कि दोनों ब्रोकर फर्म्स कौन कौन से ऑर्डर टाइप अवेलेबल हैं। उसके बाद छठवा है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ईटीएफ, बॉन्ड, इंश्योरेंस, ये सारा चीज अप्लाई कर सकते हैं नहीं। तो ये सारा चीज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फर्स्ट स्लाइड में आते ही यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे कंपैरिजन पॉपुलैरिटी के बेस पे है, जिसमें से पहला है एक्टिव क्लाइंट। तो अप स्टॉक में एक्टिव क्लाइंट है 34,02,000 के समथिंग। उसके बाद ग्रो में एक्टिव क्लाइंट है 52,16,680। उसके बाद अगर मैं यहाँ पास प्ले स्टोर में डाउनलोड की बात करूँ तो लगभग दोनों ऐप को 10 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। उसके बाद अगर मैं प्ले स्टोर में रेटिंग की बात करूं तो यहाँ पर अप स्टॉक को 5 में से 4.4 रेटिंग मिला हुआ है, और वहीं अगर मैं ग्रो की बात करूं तो 5 में से 4.5 रेटिंग मिला हुआ है। लगभग दोनों सेम है और बहुत ही बेहतरीन कंडीशन पे है। उसके बाद चौथा में अगर मैं जाऊं ब्रोकर टाइप में तो दोस्तों ये दोनों डिस्काउंट ब्रोकर है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पॉपुलैरिटी कंपैरिजन देख चुके हैं। अब मैं सेकंड स्लाइड की ओर चले जाता हूं। सेकंड स्लाइड को आने के बाद यहाँ पास आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देखने को मिलेंगे, जिसमें कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस अप स्टॉक और ग्रो दोनों में बिल्कुल फ्री है। उसके बाद मैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करूं तो वो भी दोनों में बिल्कुल फ्री है। मतलब कि अप स्टॉक और ग्रो पूरा का पूरा फ्री है। आपको सिर्फ ट्रेडिंग में चार्जेस कटेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ट्रेडिंग करने पर कितने कितने चार्जेस कटेंगे। तो अभी आपको पता चल गया है कि ग्रो और अप स्टॉक एकदम ही फ्री है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग करने पे कौन कौन से चार्जेस कितने कटेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला है इक्विटी डिलीवरी। इक्विटी डिलीवरी में आप देख सकते हैं अप स्टॉक में 2.5% ऑफ प्रीमियम या फिर रेट 20 रुपीज पर ऑर्डर कटेंगे। जो भी मिनिमम रहेगा वही चीज को कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद अगर ग्रो की बात करें तो यहाँ पर 0.05% ऑफ प्रीमियम और वही 20 रुपए पर ऑर्डर, मतलब कि इसमें ग्रो में कम कटेगा डिलीवरी में। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं आपको दोनों में कंपैरिजन बताते जा रहा हूं, तो आप डिसाइड कर लेना कि आपको कौन से ब्रोकर फर्म में अकाउंट खोलना है। और अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप कंपैरिजन देखकर अपना ब्रोकर फर्म चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड में आ जाते हैं इक्विटी इंट्राडे। इसमें आप देखेंगे कि 0.05% ऑफ प्रीमियम या फिर 20 रुपए पर ऑर्डर, और दोस्तों इसमें भी मिनिमम ही कंसीडर किया जाएगा। दोनों में से जो भी मिनिमम रहेगा उसको ही आपके ब्रोकर चार्जेस के रूप में अप स्टॉक कंसीडर करेगा, और यही चीज ग्रो में भी होगा। उसके बाद अगर हम ग्रो में देखते हैं इक्विटी इंट्राडे में, तो इसमें भी 0.05% ऑफ प्रीमियम या फिर 20 रुपीज पर ऑर्डर है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम इक्विटी फ्यूचर्स में आ जाते हैं तो इसमें भी सेम चार्जेस है, 0.05% ऑफ प्रीमियम और 20 रुपीज पर ऑर्डर। लेकिन ग्रो में सिर्फ 20 रुपीज पर ऑर्डर ही कटेगा। इसमें कोई मिनिमम कंसीडर वाला और का ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसमें 20 रुपए पर ऑर्डर ही कटेगा। उसके बाद यहाँ पास मैं इक्विटी ऑप्शन की बात करूं तो अप स्टॉक में 20 रुपए पर ऑर्डर कटेगा और ग्रो में भी 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से ही चार्जेस लगेंगे। उसके बाद कमोडिटी फ्यूचर्स में आ जाते हैं तो इसमें भी 20 रुपए पर ऑर्डर के रूप में कटेगा, लेकिन ग्रो में यहाँ पास कमोडिटी फ्यूचर्स नहीं है। उसके बाद कमोडिटी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें भी 20 रुपए पर ऑर्डर ही कटेंगे अप स्टॉक में, लेकिन ग्रो में कमोडिटी ऑप्शंस नहीं दिया गया है। उसके बाद करेंसी फ्यूचर्स की बात करें तो इसमें 0.05% ऑफ प्रीमियम या फिर 20 रुपीज पर ऑर्डर कटेंगे। जो मिनिमम रहेगा वही चीज कंसीडर किया जाएगा, लेकिन ग्रो में करेंसी फ्यूचर का ऑप्शन नहीं दिया गया है। उसके बाद करेंसी ऑप्शन की बात करें तो अप स्टॉक में 20 रुपीज पर ऑर्डर कटेगा, लेकिन ग्रो में करेंसी ऑप्शन भी दिया नहीं गया है। मतलब कि ग्रो में ये चार चीज नहीं दिया गया है, लेकिन अप स्टॉक में दिया गया है और मैं आपको चार्जेस भी बता दिया हूँ। उसके बाद हम लास्ट में चले जाते हैं आउट और स्क्वायर अप चार्जेस। दोस्तों अगर आप इंटरडे में ट्रेडिंग करते हैं और मार्केट क्लोज होने के पहले अगर आप अपने ट्रेड नहीं काटते हैं तो ब्रोकर फर्म खुद ब खुद
वो ट्रेड स्क्वायर अप कर देता है, उसी को बोलते हैं ऑटो स्क्वायर अप। तो अब अप स्टॉक ऑटो स्क्वायर अप करने का 20 रुपीज पर ऑर्डर के रूप में चार्जेस काटता है और ये 3-15 तक आपके पोजीशन को स्क्वायर अप कर देता है। और वहीं ग्रो ऑटो स्क्वायर अप का कोई भी चार्जेस नहीं काटता है, वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये भी 3-15 तक आपके पोजीशन को स्क्वायर अप कर देगा, उससे पहले आपको स्क्वायर करने होंगे। तो दोस्तों ये थी ब्रोकरेज चार्जेस। उसके बाद अब हम नए स्लाइड में चले जाते हैं। नए स्लाइड में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कि कहाँ कहाँ अप स्टॉक और ग्रो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम बात करते हैं मोबाइल में ट्रेडिंग ऐप की। तो अप स्टॉक का अप स्टॉक प्रो के नाम से है और ग्रो का ग्रो के ही नाम से है, जिसको आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका मतलब एंड्रॉइड मोबाइल ऐप है या नहीं? तो हाँ, यस है, अप स्टॉक में भी है और ग्रो में भी है। और अगर मैं iOS मोबाइल मतलब आईफोन की बात करूं तो अप स्टॉक का ऐप आईफोन के लिए अवेलेबल है और ग्रो का भी अवेलेबल है। और वहीं अगर मैं विंडो सॉफ्टवेयर मतलब कि आप कोई भी लैपटॉप चलाते हैं नॉर्मल जिसमें विंडो डला हुआ है, उसके लिए अप स्टॉक का सॉफ्टवेयर है या नहीं? तो अप स्टॉक का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है लैपटॉप के लिए और ग्रो का भी कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। और वहीं अगर मैं मैक सॉफ्टवेयर की बात करूं मतलब कि अगर आप एप्पल का लैपटॉप लेते हैं तो उसमें मैक के लिए सॉफ्टवेयर है या नहीं अप स्टॉक का? तो यहाँ पास नो लिखा हुआ है, मतलब कि अप स्टॉक का मैक के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है और ग्रो के लिए भी कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। अब बात आई वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की। तो वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दोनों के लिए अवेलेबल है। दोस्तों बहुत सारे लोग वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज करके ही ट्रेडिंग करते हैं। अगर लैपटॉप के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है तो आप गूगल क्रोम में जाकर वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आईडी पासवर्ड डालकर लॉग इन करके आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे ही ट्रेड करते हैं अप स्टॉक और ग्रो में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर आने के बाद अब मैं यहाँ पास आपको ऑर्डर टाइप में कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। तो अब बात आती है सीएनसी ऑर्डर की। सीएनसी ऑर्डर मतलब कैश एंड कैरी, मतलब कि उसको हम डिलीवरी ऑर्डर बोलते हैं, जो कि अप स्टॉक में भी अवेलेबल है और ग्रो में भी अवेलेबल है। और एमआईएस ऑर्डर, एमआईएस ऑर्डर का मतलब होता है इंट्राडे ऑर्डर, जो कि अप स्टॉक में भी अवेलेबल है और ग्रो में भी अवेलेबल है। और नॉर्मल ऑर्डर की बात करें तो ये भी अप स्टॉक और ग्रो दोनों में अवेलेबल है। और वही बात कवर ऑर्डर की, तो यहाँ पास अप स्टॉक में अवेलेबल है लेकिन ग्रो में अवेलेबल नहीं है। और ब्रैकेट ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पास अप स्टॉक में अवेलेबल है लेकिन ग्रो में अवेलेबल नहीं है। और एएमओ मतलब कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पास ये भी अप स्टॉक में अवेलेबल है लेकिन ग्रो में अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पास अगर मैं जीटीटी ऑर्डर की बात करूँ तो वो भी अप स्टॉक में अवेलेबल है लेकिन ग्रो में अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अप स्टॉक में आपको सारे ऑर्डर्स अवेलेबल मिलेंगे लेकिन ग्रो में आपको कुछ ही ऑर्डर अवेलेबल मिलते हैं और बहुत सारे ऑर्डर अवेलेबल नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों आप अपने जरूरत के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ब्रोकर फर्म आपके लिए यूजफुल है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि दोनों में इन्वेस्टिंग ऑफर कौन कौन सा है। तो यहाँ पास आप ऑनलाइन आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो आप अप स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं और ग्रो में भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं, तो आप अप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और ग्रो में भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं बॉन्ड की ओर, तो आप बॉन्ड नहीं अप स्टॉक में खरीद सकते हैं और नहीं ग्रो में खरीद सकते हैं। और बात करें ईटीएफ की, तो ये आपको अप स्टॉक में मिल जाएगा और ग्रो में भी मिल जाएगा। और वही बात आपको इंश्योरेंस की, तो यहाँ पास आप नहीं आप अप स्टॉक में इंश्योरेंस कर सकते हैं और नहीं ग्रो में इंश्योरेंस कर सकते हैं। और अब आते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी की, तो म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हैं नहीं, तो यहाँ पास आपको अप स्टॉक में म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने को मिल जाएंगे और ग्रो में भी एसआईपी करने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं वही इक्विटी में एसआईपी की बात करूं तो आपको अप स्टॉक में भी इक्विटी में एसआईपी करने को नहीं मिलेंगे और ग्रो में भी इक्विटी में एसआईपी करने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको सारे चीज कंपैरिजन करके दिखा दिए हैं। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर फर्म बेस्ट है। और हाँ, अगर आपको इन दोनों में से कोई भी ब्रोकर फर्म में अकाउंट ओपन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में क्लिक करके अकाउंट ओपन आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।